सिद्धरा मंदिर में जो तोड़फोड़ हुई थी, अब तक उस पर पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन की है, किन अपराधियों को पकड़ा है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस बात को लेकर आज प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन एकजुट जम्मू पार्टी की तरफ से था और जिसकी अध्यक्षता एडवोकेट अंकुर शर्मा जी स्वयं कर रहे थे और वहां पर काफी हंगामा देखने को मिला। पुलिस ने इनके जितने भी कार्यकर्ता थे उनको उठाकर गाड़ी में डाला और वो उनको पुलिस स्टेशन ले गए। लेकिन प्रश्न ये है कि तोड़फोड़ तो हुई, फिर अब तक अपराधी कहां हैं, इस पर बात करेंगे। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूं कि आज जो प्रदर्शन हुआ, हंगामा जो हमें वहां पर देखने को मिला, उसके पीछे क्या कारण थे? नहीं, देखिए, आप सीरीज ऑफ इवेंट्स देखिए। यहाँ पे मंदिरों पे हमले होते हैं, मूर्तियों को तोड़ा जाता है, उसके बाद सुंजमा मंदिर में फिर चोरी की वारदात पेश आती है। हीरानगर के कुछ एरियाज में भी हमें जो खबर मिली थी कुछ समय पहले, मंदिरों में इसी तरीके के कुछ असॉल्ट्स हुए थे। फिर आप देखिए कि आपको लाइव ग्रेनेड्स मिलते हैं, आपको आईडीज डिस्कवर होती हैं। आप आज तो मैं खबर पढ़ रहा था शायद नौशहरा राजौरी में भी कुछ ग्रेनेड वगैरह या वो पकड़ा गया है। आप आतंकी हमला भी देखते हैं और फिर आप ये भी देखते हैं कि ये यहाँ पे रह रहे जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे उनकी ओवर्ट और टेसिट सपोर्ट के चलते वो ट्रांसपोर्ट हुए जिन्होंने इतना बड़ा हमला जम्मू पे अंजाम दिया जी। फिर आप देखते हैं कि आपके जो रिवर बेड्स हैं, पब्लिक लैंड्स हैं, फॉरेस्ट लैंड्स हैं, वो भी एनक्रोच हो रही हैं। उस प्रक्रिया में भी कोई विराम नहीं लगा है। फिर आप देखते हैं कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनको रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन जिससे कि जिहादी प्रोड्यूस किए जाएं उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रशासन को, पुलिस को पूरी खबर भी है और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। उसके बावजूद भी ऐसे बयान आते हैं जहां ये कहा जाता है कि देखिए जम्मू संभाग में, जम्मू कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है। तो आज का प्रदर्शन मुख्यतः यहाँ का जो सरकारी तंत्र है वो जो बहुत बड़ा एक सबवर्सिव डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला रहा है जम्मू कश्मीर को लेके कि सब कुछ नॉर्मल है, उसके विरोध में था। ये विरोध दर्ज करवाना इसलिए भी आवश्यक था कि जितने भी प्रोसेसेस जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं जो मैंने गिनाए आपको, ये सब टोटलिटेरियन ताकतों के जेनोसाइडल प्रोसेसेस हैं। चाहे वो लैंड जिहाद का प्रोसेस हो, डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रोसेस हो, मंदिरों पे हमलों की बात हो, टारगेटेड किलिंग्स हो, टेररिस्ट अटैक्स हो। 89-90 की जो परिस्थिति कश्मीर में थी, एग्जैक्टली सिमिलर परिस्थिति जम्मू संभाग में भी बनती नजर आ रही है। तो अगर इस परिस्थिति के बारे में सरकार झूठ फैलाएगी, चीज़ों पे पर्दा डालने का काम करेगी, कवरअप करने का काम करेगी, तो वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर जैसे हालात जम्मू संभाग में बनेंगे और यहाँ से भी जो गैर मुसलमान हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, उनका नरसंहार होगा और उन्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। कश्मीर में भी कश्मीर के जो हिंदू थे 89-90 तक नहीं इस बात को मानने को तैयार थे कि ऐसा हो सकता है जो उनके साथ हुआ। उन्हें लगता था कि बादामी बाग से आर्मी आएगी बचाने, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं वो आएंगी बचाने, जम्मू कश्मीर पुलिस है वो आएगी बचाने, पूरा सरकारी तंत्र है, हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम तो हिंदुस्तान का झंडा लेके यहाँ पे बैठे हैं, हिंदुस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाले हम लोग हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन आपने देखा कि उनके साथ क्या हुआ। और उतना ही नहीं, जो उनके साथ हुआ उसे आधिकारिक तौर पे ये मानना ये नरसंहार है, वो भी सरकार ने नहीं किया, क्योंकि वो जिहादी तत्वों से इतना अधिक प्रभावित थी, जिहादी तत्वों का पूरे सरकारी तंत्र में इतना अधिक कंट्रोल था, इंट्रूजन थी, जो आज के समय में भी आपको एग्जैक्टली सिमिलर, अगर इक्वल लेवल नहीं लेकिन सिमिलर पैटर्न्स के लेवल पे आपको नजर आएगा। तो ये भविष्य हुआ। तो इसी सब के विरोध में कि जहां अब पूरे देश में ये बात उठ रही है और हमसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि जम्मू के लोग ये सब परिस्थितियां होते हुए देखते हुए भी, यानी डेमोग्राफिक चेंज, लैंड जिहाद, मंदिरों पे हमले, टारगेटेड किलिंग्स, बिल्कुल घर में घुस के आपको मारने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, इसके चलते भी चुप क्यों है, हमसे सवाल पूछे जाते थे। हमें ये कहा जाता था कि जम्मू के लोग मरे हुए हैं, जम्मू के लोग अफीम खा के सोए हुए हैं, जम्मू के लोग किसी भी बात पे अपना विरोध दर्ज नहीं करवाते। तो मुझे लगता है कि आज वो जो बदनामी का कारण बन रहा था जम्मू संभाग के लोगों के लिए, और फिर
राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वयं अपनी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए एकजुट जम्मू ने पार्टी ने ये जिम्मेवारी ली कि जम्मू संभाग के 10 के 10 जिलों के निवासियों के बिहाफ पे इन प्रोसेसेस के खिलाफ हम जंग छेड़ेंगे और इस जंग को एक लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएंगे, जिसकी पृष्ठभूमि में आपने देखा कि तवी ब्रिज पे आज सैकड़ों की संख्या में हमारी कॉल पे एकजुट जम्मू के कार्यकर्ता आए। वहाँ पे बातचीत हुई, मीडिया को एड्रेस हमने किया, यही सब चीज़ें कहीं, यही बातें कहीं और गवर्नमेंट से ये डिमांड की कि जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेडिकल फंडामेंटलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी का प्रचार करके इंडोक्ट्रिनेशन के माध्यम से जिहादी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो इस तरीके की हरकतें करते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स बनते हैं, मंदिरों पे हमले करते हैं या सांप्रदायिक सौहार्द जो है उसे बिगाड़ने का काम करते हैं, आप उन इंस्टीट्यूशंस को ध्वस्त कीजिए, डिमोलिश कीजिए, तोड़िए और वहाँ पे बैठे हुए जो रेडिकल प्रीचर्स हैं उन्हें अरेस्ट कीजिए। साथ ही साथ सिधड़ा बाबा कालीवीर जी का मंदिर जिसे तोड़ा गया, उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए जब हम पिछली बार गए थे तो हमने तब भी कहा था पैसा आवंटित कीजिए। हमने कहा था कि 1 करोड़ रुपए लगा के आपको वहाँ पे उसे रिकंस्ट्रक्ट करना है, विच इंक्लूड्स ऑल्सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड जो मेन रोड से उस मंदिर को कनेक्ट करती है। आप स्वयं भी वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे तो पहुँचना बहुत मुश्किल है, धूल ही धूल है, कच्चा रास्ता है, खड्डे हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सरकार हिंदुओं पे हो रहे, राष्ट्रवादियों पे हो रहे अत्याचारों पे पर्दा डालने का काम ना करे, एक टूल ना बने डिसइंफॉर्मेशन फैलाने का कि सब कुछ नॉर्मल है। सब कुछ नॉर्मल नहीं है, बहुत डेंजरस लेवल्स पे चीज़ें पहुंच चुकी हैं। सब कुछ नॉर्मल है ये वही एंटिटी या वही लोग कहेंगे जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के प्लान्स जम्मू कश्मीर में सक्सेसफुल हो जाएं। पाकिस्तान के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस्लामाइजेशन ऑफ J&K, जिसमें इन द फर्स्ट स्टेप इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर जो अचीव कर चुके हैं, फॉलोड बाय इस्लामाइजेशन ऑफ जम्मू, जिसे अचीव करने के लिए डेमोग्राफिक चेंज। मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में तो आपने देखा राजौरी, पुंछ, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, किस तरीके से हिंदुओं पे हमले किए गए, किस तरीके से उन्होंने बंदूक उठा के अपनी लड़ाई लड़ी। लेकिन यहाँ पे कानून बना के, खासकर जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, नौशहरा, राजौरी का हिंदू डोमिनेटेड एरिया, कानून बना के यहाँ की ज़मीनों पे एक समुदाय विशेष को बसा के यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज किया गया। 14 फरवरी 2018 जैसे ऑर्डर्स पास करके यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज किया गया। रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट्स के अराउंड और स्टेट लैंड्स और फॉरेस्ट लैंड्स पे बसा के हिंदू डोमिनेटेड एरियाज़ में डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास किया गया। फॉरेस्ट लैंड्स और रिवर बेड्स पे अलाउ किया गया कि एक समुदाय विशेष के लोग ही कब्जा करें। हाई कोर्ट की रिपोर्ट्स का हम जिक्र करते रहते हैं जो कोर्ट्स ने समय समय पे मंगवाई है। फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट का डेटा भी हमने डाला था कि 7% पॉपुलेशन जिस समुदाय की जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है, 75% ऑफ द टोटल इंक्रोचर्स उसी समुदाय से आते हैं, यानी मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, जो पाकिस्तान के प्रोजेक्ट इस्लामाइजेशन ऑफ J&K, ताकि हिमालय का इस्लामीकरण किया जा सके। और हिमालय का इस्लामीकरण इसलिए ताकि सनातन का इस्लामीकरण किया जा सके और 800 साल का अनफिनिश्ड चैप्टर ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री जो हिंदुस्तान है कि पूरा इस्लामाइज नहीं हुआ, वो उद्देश्य पूरा किया जा सके। और विद इन दैट नॉर्दर्न इंडिया, फॉल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, और नॉर्दर्न इंडिया में फॉल ऑफ जम्मू जो वो समझते हैं कि बहुत क्रिटिकल है, वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जा सके। उन सब चीज़ों को फैसिलिटेट करने का काम इस तरीके के कंडक्ट से भारत सरकार और स्टेट इंस्ट्रूमेंटेलिटी यहाँ पे कर रही है। लग रहा है भारत सरकार भी इसमें भागीदार हो रही है। भारत सरकार नीति जिस तरीके की पकड़ के बैठी है जम्मू कश्मीर को लेके, जो 1947 से ही चल रही है, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना। और इस पे मैं डिटेल में बहुत इंटरव्यूज भी कर चुका हूँ कि किस तरीके से कि स्टेट इंस्ट्रूमेंटेलिटी पाकिस्तान और ISI की बी टीम के रूप में यहाँ पे कार्य कर रही है। पाकिस्तान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नीति के जरिए कुछ इफेक्टिव कदम उठा रही है। एक आज ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादी समाज हर तरीके से कमज़ोर है और अलगाववादी और एंटी नेशनल समाज उसकी सो कॉल्ड एलियनेशन और उसकी कमज़ोरियों को दूर करने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है। पॉलिटिकल पावर हैंड ओवर करना भी वो तमाम विषय हैं, लेकिन ओवरऑल टोटलिटी को समझते हुए चीज़ों की आवाज़ उठना इस समय ज़रूरी है। सिचुएशन एक डेंजरस लेवल पे आ रही है। हमने अपना ये कर्तव्य समझा
कि जम्मू संभाग के नागरिक होने के नाते हम अपने ऊपर ये जिम्मेवारी लेते हैं कि इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज और हो या रीजनल कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हो, सब ने मिलके दिल्ली की पिछले 70 साल की नीति को फॉलो करके जम्मू का तिरस्कार करने का, जम्मू को शोषण करने का, जम्मू को डिसएम्पावर करने का, जम्मू को कश्मीर की कॉलोनी बनाने का, जम्मू को सेकेंड ऑर्डर स्टेटस में रखने का ही कार्य किया है, जिससे जम्मू के लोग ग्रस्त हैं। अब सोल्यूशन ऑब्वियसली जम्मू संभाग के लोग जब स्वयं खड़े होंगे उसी से आएगा। ना दिल्ली की किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ देखेंगे, ना कश्मीर की किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ देखेंगे, बल्कि अपना एक अल्टरनेट पॉलिटिकल, रीजनल, इंडिजिनस, वैचारिक पॉलिटिकल व्हीकल क्रिएट करके अपनी इस गुलामी की परिस्थिति को बदलेंगे। तो वही जिम्मेवारी ली है। कोई यूपी, बिहार से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, तमिलनाडु से आके जम्मू संभाग के लोगों की जिम्मेवारी नहीं लेगा। 70 साल में हमें समझ जाना चाहिए कि अपनी लिबरेशन की लड़ाई, अपनी ताकत की लड़ाई, अपने सम्मान, अपने स्वाभिमान की लड़ाई स्वयं ही लड़नी पड़ेगी। वही जिम्मेवारी एकजुट जम्मू ने लिया और मैं जानता हूँ कि बहुत कठिन रास्ता है। लेकिन जब हम इस चीज को लेके संतुष्ट हैं और सब लोग जम्मू संभाग के संतुष्ट है कि इस रास्ते के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो फिर कठिनाई किसी भी तरीके हमारे सामने आड़ नहीं आ सकती और हमारी इच्छा शक्ति को किसी भी तरीके से डिगा नहीं सकती। इसी प्रयास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जम्मू संभाग पे जो अत्याचार हो रहे हैं, जिसपे पर्दा डालने का काम भाजपा भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, सरकारी तंत्र भी कर रहा है, उन इश्यूज को आर्टिकुलेट करके उनके खिलाफ जंग लड़के आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में पूरे जम्मू संभाग का, पूरे राष्ट्रवादी समाज का और देश का भी सहयोग हमें मिलेगा, ताकि इस लड़ाई को और व्यापक तौर से और स्ट्रेंथ गेन करके और ताकतवर तरीके से लड़ा जाए, ताकि देश के दुश्मन, जम्मू संभाग के दुश्मन, उनको नेस्तनाबूद किया जा सके। सुजमा बठिंडी की आपने बात की। पिछले कुछ समय से लगातार वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो तेजी से बढ़ी हुई हैं और कई बार आपकी तरफ से भी कहा गया है कि ये लोग जो हैं इनको यहाँ से निकाला जाए। पिछले दिनों एक कार्रवाई भी हुई थी, पीला पंजा भी चला था, लेकिन फिर वो वहां पर ही शांत हो गई। तो क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट करना चाहती है, जो कोई प्लान करके कुछ कोई प्लान कर रही है, क्या कर रही है इसकी? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट कुछ नहीं करना चाहती है। जो टूल्स ऑफ डेमोग्राफिक असॉल्ट थे, जैसे कि रोशनी कानून 14 फरवरी 2018 का, एंड देन दिस फॉरेस्ट लैंड्स और रिवर बेड्स पे कब्जा करवाना, उस संबंध में रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को यहाँ से डिपोर्ट करना, सरकार ने अपनी बिल्कुल प्रतिबद्धता दिखा दी है कि इन विषयों को लेकर वो कोई कार्रवाई नहीं करेगी। जहाँ तक हटाने की बात है, तो सरकार ने स्वयं ही रिव्यू पिटीशन जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में डाली है, जिसके जरिए सरकार ने पूरे प्रोसेस को, जो एविक्शन प्रोसेस था इन एरियाज का, उसे स्टॉल कर दिया, रोक दिया। तो ये सरकार ने एक इफेक्टिव कदम उठाया है, ये दिखाते हुए कि हम आप लोगों को नहीं छेड़ेंगे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट ने जब कोई रिलीफ नहीं दिया उन लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट गए थे इन एविक्शंस के खिलाफ, सरकार के वकील ने, यानी सरकार का पक्ष वहां पे आ गया और सरकार ने वहां पे सुनिश्चित किया कि हम इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और रिव्यू पिटीशन में भी सरकार ने यही कहा है कि ये गरीब लोग हैं, ये कमज़ोर लोग हैं, हम इनकी रेगुलराइजेशन, जिन जिन प्लॉट्स पे बैठे हैं, उसके लिए एक स्कीम लाना चाहते हैं, तो हमें परमिशन चाहिए और ये रिव्यू पिटीशन का स्कोप है। कॉस्मेटिक मेजर्स ज़रूर लेते हैं जब हम आवाज़ उठा रहे हैं और क्वार्टर्स से आवाज़ उठती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज रेड फ्लैग करती हैं, तो दिखावे के लिए कॉस्मेटिक तौर पे कि हम पे कोई बात ना आए, छोटी मोटी तोड़फोड़ जो एक बार दिखावे के लिए की जाती है वो कर देते हैं। लेकिन इफेक्टिवली सरकार कदम उठा रही है जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंज और जम्मू को हिंदू बहुल से हिंदू माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाए, उसके लिए पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाए। एब्सोल्युटली, इस्लामाइजेशन ऑफ जम्मू तो टारगेट है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं। इसे भारत सरकार ऐसा क्यों करेगी? देखिए, इंडियन स्टेट अपरेटस पिछले 70 साल से जिस नीति का निर्वहन जम्मू कश्मीर में कर रहा है, तो स्टेट अपरेटस में ऐसे लोग प्लांटेड है जिनकी सोच ऐसी है, ऐसी पॉलिसीज प्लांटेड हैं जिसके चलते निर्णय ये होता है, जिसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये रहता है कि ये सब जिहादी इंट्रूजन्स अल्टीमेटली फैसिलिटेट होती हैं। अब आप मुझे बताइए, क्यों भारत सरकार हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, जैनों के लिए, बुद्धिस्ट्स के लिए आने वाला हजारों करोड़ रुपए का फंड माइनॉरिटी स्कीम के तहत, डिस्पाइट अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट में मैंने वो केस लड़ा और जीता, वो मुसलमानों को दे रही है? आप मुझे बताइए कि किस तरीके से सरकार 14 फरवरी 2018 के ऑर्डर के माध्यम से ये कह सकती है कि अगर मुसलमान सरकारी ज़मीन पे कब्जा करेगा तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, अगर मुसलमान गौहत्या करेगा,
बवाइन स्मगलिंग करेगा उस पर सेक्शन 188 आरपीसी और प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं होगी। तो देखिए, मैं कुछ आपको ऐसी एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ जिसको, और ये तथ्य बता रहा हूँ एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन के माध्यम से, जिसका जवाब देना बहुत बैफलिंग है, जिसका एनालिसिस जो हो बहुत बैफलिंग है। ये भी तो सरकार ने चीज़ें की। भाई, हिंदुओं के लिए आने वाला पैसा किसे दिया जा रहा है? अच्छा, सरकार जानती है कि यहाँ पे पूरा जो हमारा ग्रीन जोन था, फॉरेस्ट एरियाज थे, वहाँ पे घेटवाइजेशन हुई है और एक समुदाय विशेष के लोगों ने कब्जा करके इलीगल वहाँ पे कंक्रीट के जंगल्स बनाए हैं, और उन्हीं जंगल्स के बीच में रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन की मशीनरी चलती है। तो आप अब मुझसे पूछेंगे कि सरकार इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, तो देश विरोधी काम कर रहे हैं, ये तो पाकिस्तान के एजेंडा को आगे लेने का काम कर रहे हैं। तो उसका मैं क्या जवाब दूंगा? हालांकि उसका जवाब डिटेल में मैंने बहुत सारे अपने इंटरव्यूज में दिया है। दिस स्टेट अपरेटस हैज बीन टेकन ओवर फ्रॉम विद इन, और चरित्र स्टेट अपरेटस का ये हो गया है कि इट इज होस्टाइल टूवर्ड्स द नेशनलिस्ट पॉपुलेशन, इट इज एंटी नेशन, क्योंकि इसे अंदर से जकड़ के इस पे कब्जा कर लिया गया। आप अभी देखिए कि 370 और 35 से खत्म होने के बाद भी कश्मीर संभाग को ही अधिक नौकरियां दी जा रही हैं, वहीं पे अधिक पैसा भी लगाया जा रहा है। उन्हीं की एलियनेशन, सो कॉल्ड, आई डो नॉट नो व्हाट डज दैट मीन, उनकी एलियनेशन को दूर करने का मैंडेट पूरे सरकारी तंत्र को दिया गया है। मुझे बताइए, पिछले 70 साल में सत्ता किसके हाथ में रही? कश्मीर के। चीफ मिनिस्टर किसका रहा? एक एक्सेप्शन छोड़ के, कश्मीर का। कैबिनेट में सबसे अधिक वर्चस्व किसका रहा? कश्मीर का। सेक्रेटेरिएट में सबसे अधिक नौकरियां किसके पास रही? कश्मीर के पास। उनके जो एरियाज हैं टूरिज्म की पोटेंशियल के बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो उनके डेवलप हुए, इकोनॉमिक स्थिति उनकी ठीक हुई। अगर एलियनेटेड कोई एरिया है, जगह है, लोग हैं, तो वो तो जम्मू संभाग है। तो आप मुझे बताइए कि ये कैसे बेवकूफ़ हैं जो ये कहते हैं कि कश्मीरी मुसलमान की एलियनेशन को दूर करने के लिए हमें कार्य करना है। ये तो बच्चे को यहाँ पे पता है, रेडी फड़ी वाले को पता है, जो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, जो भी है, उन सबको पता है कि जम्मू कश्मीर में एलियनेटेड तो जम्मू संभाग है, पिछड़ा हुआ तो जम्मू संभाग है, गुलामी तो जम्मू संभाग फेस कर रहा था। तो फिर जब सरकार के बड़े बड़े थिंक टैंक्स ये कहते हैं कि कश्मीरी मुसलमान की एलियनेशन को दूर करना है, तो उसका मतलब क्या है? तो देखिए, ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जिस पे एक एक करके चर्चा हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत बैफलिंग एनालिसिस है। बट एक रियलिटी हमें समझनी है कि जो नीति है वो जम्मू के फेवर में नहीं है। जम्मू को एक फुटमैट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ से ताकत बटोर के एक फुटमैट की तरह पैर अपने रगड़ के कश्मीर को एड्रेस करने का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाता है। उसी सब तंत्र के हम खिलाफ हैं, और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादी समाज, जम्मू संभाग ताकतवर हो, ताकि नेशनल इंटरेस्ट भी यहाँ पे सर्व हो सके। और मुझे लगता है कि कोई चारा नहीं है इसके अलावा आज की डेट में कि जम्मू संभाग को अलग स्टेट बनाया जाए, कश्मीर से अलग किया जाए, ताकि जम्मू की एम्पावरमेंट और लिबरेशन हो। और कश्मीर को कमज़ोर करने के लिए, यानी अलगाववादियों को या हाफ सेपरेटिस्ट्स को कमज़ोर करने के लिए कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ा जाए। एक यूनियन टेरिटरी कश्मीर वालों के लिए विदाउट अ लेजिस्लेचर, और एक विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड, वो हिंदू जिनका नरसंहार किया गया था, उनके पुनर्स्थापन के लिए वहाँ पे एक यूनियन टेरिटरी, एक सिक्योर्ड लैंड मास तभी हो पाएगा जब यूनियन टेरिटरी उनके लिए सेपरेट, डायरेक्टली कंट्रोल बाय द सेंटर हो पाएगी। और इस तरीके से हम पाकिस्तान के इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज के प्रोजेक्ट को भी रिवर्स कर पाएंगे, क्योंकि कश्मीर जिसका इस्लामीकरण कर दिया गया था 1990s में और हो चुका है, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल हिंदू फुटहोल्ड क्रिएट होगा, और इस्लामीकरण के प्रोसेस को एक रिवर्सल की डायरेक्शन प्रोबेबली मिलेगी। और जम्मू को डिसएंटेंगल करके कश्मीर से जम्मू में भी जो जिहादी इंट्रूजन्स हो गई हैं उन्हें एड्रेस किया जाएगा। जम्मू के लोग जब स्वयं सत्ता में आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई वहम होना चाहिए कि आने वाले 1-1.5 महीने में, 2-2.5 महीने में तमाम जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। अंतिम सवाल मेरा, जिस पर प्रदर्शन किया गया मंदिर में, उसमें आप क्या चाह रहे हैं अभी? नहीं, हमने यही कहा कि एक तो रिकंस्ट्रक्शन की जाए। उसके लिए हमने कहा था कि अगर सरकारी तंत्र फेल हो गया है हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करने में, और ये रिपीटेड चीज़ें हुई हैं, उसके बाद सुंजवा में भी चोरी हुई है, तो सरकार उसकी क्षतिपूर्ति के लिए अपने खजाने से धनराशि आवंटित करे, ताकि वहाँ पे मूर्तियाँ भी फिर से प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित की जा सके, मंदिर को पुनः रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके, रोड कनेक्टिविटी वहाँ पे इंश्योर की जा सके। दैट्स नंबर 1। और दूसरा, वो जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंडोक्ट्रिनेशन और रेडिकलाइजेशन का तंत्र
और ये सब लोग जानते हैं कि कौन कौन सी वो संगठन है, कौन कौन से लोग हैं, क्या क्या इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से वो सारा प्रोग्राम चलता है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्हें ध्वस्त किया जाए, उन्हें तोड़ा जाए, और जो रेडिकल प्रीचर्स हैं उन्हें अरेस्ट किया जाए, और इस इशू को तभी एड्रेस किया जा सकता है। और फिर जो बिगर प्रोसेस है डेमोग्राफिक असॉल्ट अगेंस्ट जम्मू, उसको रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से एविक्शंस और फॉरेस्ट लैंड्स खासकर और रिवर बेड्स से लोगों को हटाने का काम किया जाए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।